प्रिय माधव, कभी लगता था कि मैं सब संभाल सकती हूँ, घर, दोस्त, रिश्ते, पढ़ाई, सपने सब, पर अब लगता है जितना ज़्यादा संभाला उतनी ही बिखरती गई। सबकी उम्मीदें निभाते निभाते खुद को कहीं खो दिया है मैंने। कभी कभी लगता है मैं बस मुस्कुराहट का मुखौटा पहनकर जी रही हूँ। अंदर से थक चुकी हूँ माधव। हर दिन वही सवाल, सब खुश है ना? पर कोई नहीं पूछता तू खुश है ना? प्रिय सखी, क्यों अपने मन को इतना बोझिल कर लिया है? क्यों तू इस दुनिया के हर कोने में मुस्कान बांटने निकली पर अपनी आत्मा की शांति भूल गई? माधव, मैंने कभी चाहा ही नहीं कि कोई मुझे समझे, बस चाहा कि सब मेरे होने से खुश रहें। पर अब लगता है मैं खुद को खो चुकी हूँ। अब तो याद भी नहीं कब आखिरी बार मन से हंसी थी। सखी, यह संसार एक रंगमंच है। हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है, पर याद रख, जो भूमिका तू निभा रही है उसका अर्थ खो जाता है यदि अभिनेत्री स्वयं को भूल जाए। तेरी करुणा तेरी शक्ति है, पर यदि वही तुझे थका दे तो वह सेवा नहीं आत्मत्याग बन जाती है। पर माधव, अगर मैं सबका ख्याल न रखूं तो, अगर मैं कुछ देर खुद के लिए रुक जाऊं तो सब मुझे स्वार्थी कहेंगे। सखी, स्वार्थ और आत्म संरक्षण में बड़ा अंतर है। जो स्वयं को संभालता है वही सबको संभाल सकता है। जैसे दीपक पहले खुद जलता है तभी तो अंधेरे को मिटा सकता है। याद रख, अपने भीतर के प्रकाश को बुझाकर तू किसी और का जीवन उजाला नहीं कर सकती। माधव, पर जब मैं खुद को देखती हूँ तो बस खालीपन महसूस होता है। सबके लिए तो बहुत कुछ किया, पर अपने लिए क्या किया नहीं जानती। सखी, तू केवल शरीर नहीं है, तू आत्मा है जो न थकती है न बिखरती है। थकान केवल मन की होती है, क्योंकि तू उस मन को संसार में बांट आई है। जैसे कोई नदी सबको जल देती है, पर यदि स्रोत सूख जाए तो नदी भी बहना छोड़ देती है। अपने स्रोत को पहचान, वो स्रोत है तू स्वयं। पर माधव, जब मैं अपने लिए कुछ करने की सोचती हूँ तो अपराध बोध महसूस होता है, जैसे मैं सेल्फिश बन गई हूँ। सखी, तू जो स्वयं को समय देती है वो सेल्फिशनेस नहीं, सेल्फ रियलाइजेशन है। क्योंकि जब तू भीतर से शांत होती है तब तेरे शब्द, तेरे कर्म सब प्रेम के हो जाते हैं। तूने दूसरों को बहुत दिया, अब थोड़ा अपने भीतर लौट, वहां मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। माधव, क्या मैं सच में फिर से खुद को पा सकती हूँ? हाँ सखी, पर पहले यह स्वीकार कर कि तू खोई नहीं, बस भूल गई है कि तू कौन है। तू वह आत्मा है जो समय की थकान से परे है, जो प्रेम है, जो प्रकाश है। याद रख, जो तू सभी के लिए कर रही है वो तभी पूर्ण होगा जब तू अपने लिए भी करेगी। माधव, क्या अपने लिए जीना भी सेवा का ही एक रूप हो सकता है? हाँ सखी, सबसे श्रेष्ठ सेवा वही है जहाँ तू अपने भीतर की शांति को पोषित करती है, क्योंकि वही शांति जब तू संसार में बांटती है तो उसका असर शाश्वत होता है। इसलिए मैंने कहा था, उत्तरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत कीटस्य एक्सपॉय, अर्थात मनुष्य को अपने द्वारा स्वयं को ऊपर उठाना चाहिए, अपने आप को गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही शत्रु। सखी, जब तू अपने मन से मैत्री करेगी तो पूरा जग तेरे पक्ष में हो जाएगा। माधव, अब समझ गई हूँ कि संभालना सबको नहीं छोड़ना है। यही तो संतुलन है सखी, यही तो जीवन का रहस्य है। सखी, जब तू संसार को संभालने निकलती है तो तेरे भीतर का मैं धीरे धीरे धुंधला पड़ जाता है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब तू आईने में खुद को देखती है पर चेहरा अपना नहीं लगता। अब समय है कि तू लौट चले अपने भीतर की ओर। माधव, कैसे लौटूं? मन तो अब शोर का आदी हो गया है। फोन की आवाजें, लोगों की बातें, हर पल कुछ न कुछ करने की दौड़। शांति तो जैसे खो गई है। सखी, शांति कहीं खोती नहीं, बस तूने उसे नॉइज के नीचे दबा दिया है। शांति बाहर नहीं, तेरे भीतर है। वो उस क्षण जन्म लेती है जब तू खुद को सुनने बैठती है। आंखें बंद कर सखी, अब सुन तेरे भीतर की वो धीमी सी आवाज जो बरसों से पुकार रही है। मुझे याद कर, मैं यही हूँ। माधव, जब मैं आंखें बंद करती हूँ तो अतीत के चेहरे दिखते हैं, कुछ अपने, कुछ जो छोड़ गए। कभी गिल्ट, कभी रिग्रेट, सब सामने आ जाते हैं। यही तो मन का भ्रम है सखी। ये तुझे अतीत के पिंजरे में बंद रखना चाहता है, पर जो बीत गया वो केवल एक पाठ था, सज्जा नहीं। तू अपने अतीत को दोष मत दे, वो तेरा शिक्षक था, और हर शिक्षक के बाद जीवन एक नई कक्षा खोलता है। अब अतीत को विदा कर, जैसे सूरज रात को विदा करता है, बिना क्रोध, बिना पछतावे के। माधव, अगर मैं सब छोड़ दूं तो क्या लोग मुझे गलत नहीं समझेंगे? कहेंगे पहले जैसी नहीं रही। सखी, जो बदलती नहीं वो जीवन नहीं, मूर्ति है। और जो खुद को समझने लगे उसे लोग अक्सर गलत ही समझते हैं, क्योंकि वो भीड़ की दिशा में नहीं अपने सत्य की ओर बढ़ रही होती है। लोग क्या सोचेंगे, यह चिंता करने से तू वही बनेगी जो वो चाहते हैं। पर अगर तू अपने सत्य पर चलेगी तो तू वही बनेगी जो मैंने तुझे बनाया है। माधव, तो क्या खुद से प्रेम करना भी भक्ति का ही रूप है? हाँ सखी,
सच्चा प्रेम तब शुरू होता है जब तू स्वयं को उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से मैं तुझे देखता हूँ। तू दोष नहीं है, तू सौंदर्य है। तू गलती नहीं, एक अनुभव है। तू अधूरी नहीं, बस विस्मित है अपने ही सामर्थ्य से। हर सुबह जब तू उठे तो पहले अपने हृदय से कह, आज मैं खुद के साथ ईमानदार रहूंगी। बस यही स्व प्रेम की शुरुआत है। सखी, जीवन संतुलन है, कर्म और विश्राम का, प्रेम और विरक्ति का, शब्द और मौन का। जो केवल देता है वो एक दिन खाली हो जाता है, और जो केवल लेता है वो बोझिल हो जाता है। संतुलन वही है जहां तू देने और पाने दोनों को कृपा मानती है। इसीलिए मैंने कहा था, योग कर्म सुकौशलम, गीता 2:4। जो अपने कर्मों में संतुलन रखे वही सच्चा योगी है। माधव, अब समझ रही हूँ मैं सबका ध्यान रखती थी पर खुद को देखना भूल गई थी। अब जानती हूँ खुद से मिलना भी उतना ही जरूरी है जितना दूसरों को संभालना। यही तो जीवन का सार है सखी। जो अपने भीतर लौटता है वही संसार को नई दृष्टि से देखता है। अब जब तू किसी को संभाले तो यह याद रख, तू स्वयं प्रेम है, इसलिए तू दे सकती है। क्योंकि जो खुद खाली है वो दूसरों को क्या देगा। प्रिय माधव, आज मैं फिर से खुद को महसूस कर रही हूँ। अब मुझे डर नहीं लगता क्योंकि अब जानती हूँ मेरे भीतर तू है। सखी, अब तू लौट आई है अपने घर, अपने भीतर। यही शांति है, यही योग है, यही जीवन का संतुलन। आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन, गीता 6:3। जो स्वयं को समझ लेता है वही सब में स्वयं को देख पाता है। अब जब तू दुनिया में जाएगी तो अपने भीतर के इस माधव को मत खो देना, क्योंकि वही तेरी मुस्कान का, तेरे संतुलन का और तेरी शक्ति का स्रोत है। मेरे बच्चे, बताओ, क्या कभी तुमने भी सब संभालते संभालते खुद को खोया है? आज कमेंट में लिखो, अब मैं खुद को नहीं खोऊंगा। मेरे बच्चे, कमेंट में अपनी भावना लिखो, क्योंकि जब तुम अपने मन को शब्द देते हो वो हीलिंग शुरू होती है। राधे राधे।